नैरेटिव रन किया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसको टारगेट किया कि वही कम्युनिटी दरिया खा गई जम्मू कश्मीर में, वही कम्युनिटी यहाँ पे पॉन्ड्स खा गई, वही स्टेट लैंड खा गई, और वो फॉल्स नैरेटिव जो है वो रन किया गया और लोग कोशिश की गई यहाँ के आपसी और तारीखी भाईचारे को ब्रेक करने की, और कोशिश की गई यहाँ पे एटमॉस्फेयर को विशिएट करने की। और अभी हम जम्मू हाई कोर्ट में हैं और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि रोशनी स्कैम पे जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन जो है वो जम्मू हाई कोर्ट में दायर की थी और आज उसकी सुनवाई थी, और आज फिर से जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा एक दरख्वास्त और दी गई जिसमें आज की ही सुनवाई जो है वो कही गई थी। और जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो है तारीख जो है 16 दिसंबर की रखी गई थी, और इस पे क्या डेवलपमेंट हुई और कब ये सुनवाई जो है आगे की तारीख जो है क्या थी, क्या पूरी डेवलपमेंट हुई है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख शकील सर। सर क्या कहेंगे, क्या डेवलपमेंट है सारी? डैंग साहब, जम्मू कश्मीर सरकार ने रोशनी के मामले में एक नज़र सानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नंदा साहब के द्वारा, और कल वो केस लगा हुआ था रिव्यू पिटीशन। कल उसमें सुनवाई नहीं हो पाई और डिवीज़न बेंच ने उसको 16 दिसंबर के लिए फ़िक्स किया हुआ था। आज एक और दरख्वास्त जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ पे दी और वो चाहते थे कि उसकी सुनवाई आज ही हो और उसको प्रीपोन किया जाए डेट ऑफ हियरिंग को 16 से आज के लिए। आज उस एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई हुई। डिवीज़न बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और हमारे फर्स्ट प्यूनी जज जस्टिस राजेश बिंदल का बेंच था, और वर्चुअल मोड के द्वारा वहाँ पे हियरिंग हुई। और इस एप्लीकेशन में आज कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट ओरल ऑब्जर्वेशंस जो हैं जो खंडपीठ के द्वारा आई हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो डिवीज़न बेंच ने क्वेश्चन किया एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम सानी साहब को कि ऐसी कौन सी अर्जेंसी है, इतनी क्या जल्दी है कि जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है कि 16 तारीख से पहले जो है इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की जाए। तो इसमें 2-3 आर्गूमेंट्स सानी साहब ने रखे। उन्होंने कहा, एक तो सीबीआई ने अपनी जो जांच है वो शुरू कर ली है, और उन्होंने सीबीआई के ऊपर काफ़ी, ये मैं कहूँगा कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई की फंक्शनिंग के ऊपर उन्होंने काफ़ी टिप्पणी भी की। वो कह रहे थे कि सीबीआई उन्हीं मामलात को उठा रही है जो मामलात एडवांस स्टेज में एंटी करप्शन ब्यूरो पे थे। तो सानी साहब ने इस तरफ भी इशारा दिया कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ा जम्मू कश्मीर सरकार के ऑफिसरान को थोड़ा परेशान कर रही है। दूसरा उनका आर्गूमेंट ये था कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इजाज़त दी जाए कि वो एक पॉलिसी लेट डाउन करें जिसमें वो गरीब गुरबा और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको सेग्रीगेट किया जाए और उनको इस जजमेंट के परव्यू से बाहर लाया जाए। ये उनका दूसरा आर्गूमेंट था। और इसके अलावा उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वो ये चीज़ कह रहे थे कि अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी रही इसी तरह तो सेटल्ड थिंग्स जो हैं वो अनसेटल होंगी। एक ये असीम जी के आर्गूमेंट्स थे। एक और बात जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि डिवीज़न बेंच ने कुछ जो ओरल ऑब्जर्वेशंस जो आज की हैं उनमें सबसे पहले डिवीज़न बेंच एक्सप्रेस्ड इट्स डीप एंग्विश एंड कंसर्न ओवर द सिलेक्टिव टारगेटिंग, कि जिस तरह से सिलेक्टिवली लोगों के नाम जो हैं वो उनको मीडिया में लीक किया जा रहा है। तो डिवीज़न बेंच ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया कि ये सिलेक्टिव एक्सरसाइज है। और दूसरा डिवीज़न बेंच ने ये कहा कि जो 9 अक्टूबर 2020 को जो फैसला दिया गया था डिवीज़न बेंच द्वारा इन PIL 19/2011, उस फैसले का मकसद जो था वो लोगों को अननेसेसरली टारगेट करना नहीं था जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो डिवीज़न बेंच की थी, दैट वी डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन, कल्चर एंड स्टेटस जिसे कहते हैं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डिवीज़न बेंच की ऑब्जर्वेशंस थी। और दूसरी बात, मौका मिला मुझे बात रखने का, मैंने डिवीज़न बेंच की इजाज़त से कोई सबमिशंस करना चाहिए और मुझे उसकी इजाज़त भी दी गई। मैंने यही कंसर्न एक्सप्रेस किया डिवीज़न बेंच के सामने कि जब से ये जजमेंट पास हुआ है 9 अक्टूबर 2020, सिलेक्टिवली लोगों को टारगेट किया जा रहा है जी। और एक पर्टिकुलर समुदाय को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया और उस एक फॉल्स नैरेटिव, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट्स, कॉन्ट्रेरी टू रिकॉर्ड्स
उसको रन किया गया और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक्यूज़ किया गया कि उसने पॉन्ड्स को ग्रैब किया है, उसने रिवर्स को ग्रैब कर लिया, उसने स्टेट लैंड को ग्रैब किया, उसने फॉरेस्ट लैंड को ग्रैब किया। तो मैं कोशिश की डिवीज़न बेंच के सामने ये बात रखने की कि इस किस्म का नैरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने रन किया टू गेन देयर पॉलिटिकल स्कोर्स। और डिवीज़न बेंच को ये भी कहा गया कि डिवीज़न बेंच की जजमेंट का जो इंटेंट एंड स्पिरिट है उसको डिफीट करने की कोशिश की गई और मीडिया को बड़े हिसाब से उस नैरेटिव को रन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बात डिवीज़न बेंच के सामने रखी गई। और दूसरी बात, सीबीआई के कौंसल मोनिका कोहली जी भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा सीबीआई के द्वारा। उन्होंने भी ये बात कही कि सीबीआई अपना काम जो है वो कर रही है और सीबीआई जो है वो अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ ऑलमोस्ट रेडी है एंड इट शैल बी फाइलिंग। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो थी डिवीज़न बेंच की वो यही थी कि एक तो सीबीआई अपनी पहली जो एटीआर है उसको पेश करे अगली तारीख से पहले। दूसरा, जो दरख्वास्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ाइल की थी प्रीपोनमेंट की, उसको मंजूर कर लिया गया और तारीख जो 16 दिसंबर को फ़िक्स थी उसको 11 दिसंबर को फ़िक्स किया गया है और 11 दिसंबर को मेन पीआईएल भी सुनी जाएगी और जो नज़र सानी की पिटीशन है वो भी 11 दिसंबर को सुनी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो आज खंडपीठ ने दिया, जो आज डिवीज़न बेंच ने दिया, उन्होंने यही कहा कि ये जजमेंट, जो तारीखी जजमेंट 9 अक्टूबर 2020 को दी गई थी, वो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो किसी रीजन के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो किसी कल्चर के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो किसी समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं थी। और सीबीआई को ये कहा गया, डिवीज़न बेंच की ये ओपन कोर्ट ऑब्जर्वेशन है, वी डोंट वांट लॉपसाइडेड इन्वेस्टिगेशन, ये डिवीज़न बेंच ने कहा। और डिवीज़न बेंच ने कहा हमें सीबीआई के द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। यही आज की प्रोसीडिंग्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये सारी डेवलपमेंट जो है आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हुई हैं, जिसकी जानकारी हमें एडवोकेट मिस्टर शेख शकीर साहब ने दी है। फिलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।